साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जिस टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यह जीएस वर्ल्ड जो कोचिंग संस्था है उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे, तो इसलिए वीडियो लंबा ना हो, इसलिए एक वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे, जो भारतीय क्षेत्र में है, कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि जहाँ पे ये फ़ोटो कॉपी करने वाले ने अपना नाम लिख दिया, परफेक्ट फ़ोटो स्टेट, तो यहाँ पे कुछ धुंधला है, पर मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से जो सही उत्तर है आपका वो है सभी जो है कोरल रीफ से बने हुए हैं, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे आपका लक्षद्वीप जो आपका द्वीप समूह है। अगला है पाक जल डमरू मध्य भारत से किसको अलग करती है। तो ये जो है भारत से श्रीलंका को अलग करती है, जबकि भारत और पाक के बीच में रेडक्लिफ रेखा है, भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा है। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका गुजरात से संबंधित है, ठीक है, जिसकी तटीय रेखा, भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है 7516.6 किलोमीटर, जो 9 राज्यों की सीमा तट से लगती है, जिसमें गुजरात की सबसे लंबी है। कारो क्रीक जो है, कोरी क्रीक, ये स्थित है कहाँ पर, ये कच्छ के रन में स्थित है, गुजरात के कच्छ के रन में। भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो ये जो है, ये तो उत्तर दक्षिण विस्तार देखें तो 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यदि भारत अपनी वर्तमान स्थिति से 200 किलोमीटर दक्षिण स्थित होता तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य लक्षण होता। तो इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होता, ठीक है। तो होता क्या कि भारत का अपनी वर्तमान स्थिति से दक्षिण में स्थित होने की संभावना विषुवत रेखीय जलवायु की संभावना की पुष्टि करती है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए जानी जाती है। अगला है कथन कारण वाला। कथन है कि भौतिक विभाग के वर्गीकरण का आधार वनस्पति होती है। कारण क्या है, वनस्पति उच्चावच की प्रकृति बताती है। तो जो कारण है वो सही है, परंतु जो कथन दिया गया है कि भौतिक विभाग के वर्गीकरण का आधार वनस्पति होती नहीं, इसका वर्गीकरण का आधार क्या होती है, उच्चावच होती है। तो कथन आपका गलत है, कारण सही है। तो डी ऑप्शन आर सही, ए गलत, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यह है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों गठन का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले नागालैंड आएगा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड 1963 में, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, झील और राज्य, इन्हें सुमेलित करना। तो देखिए, सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में। लोनार आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। पुलिकट तमिलनाडु में। नौकुचिया उत्तराखंड में। इस प्रकार से आपका 3412 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो यह जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों की स्थायी केंद्र है। इसके अलावा दक्षिण गंगोत्री के अलावा यहाँ पर मैत्री और भारती भी जो हैं वो अनुसंधान केंद्र हैं आपके अंटार्कटिक में। अगला है, भारत के कौन से जैव क्षेत्र जो है जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट हैं। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ठीक है। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा क्षेत्र और अंडमान तथा निकोबार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कथन कारण वाला। तराई क्षेत्र की बस्तियां शहत होती हैं, अर्थात ये टॉलरेटेड होती हैं। कारण क्या है, तराई प्रदेश में वर्षा ऋतु में नियमित जल प्लावन रहता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका कारण है तराई प्रदेश में वर्षा ऋतु में नियमित जल प्लावन रहता है, ये सही है। परंतु जो कारण दिया गया है, कथन दिया गया है तराई प्रदेश की बस्तियां सहत होती हैं, ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें देखिए, इसमें पश्चिमी घाट, दक्षिणी घाट, मध्य घाट तो ये प्रभावित होता है, परंतु पंजाब के मैदान ये इससे प्रभावित नहीं होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो कोको चैनल जो है ये बनाता है। अगला है कथन कारण वाला। कथन है हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। कारण क्या दिया गया, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावी होती है। तो इसमें दोनों सही हैं, परंतु इसमें जो है कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है।
देखिए है क्या, उत्तर पूर्वी मानसून के समय ही विषुवत रेखी विपरीत धारा का जन्म होता है, कि न कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय में। तो इस समय जो कि 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जंजीबार तथा सुमात्रा में प्रवाहित होती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है, कहाँ पे, बैरन द्वीप में स्थित है। अगला है पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है। तो इनका यदि सही अनुक्रम देखें तो वह है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अगला है हिमालय की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, काराकोरम सबसे उत्तर में, काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाल आएगा सबसे दक्षिण में। अगला है कथन का वाला प्रश्न। कथन है कि सिंधु गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। बिल्कुल सही है, कारण सिंधु गंगा के मैदानी भाग के पास उर्वर जमीन और पर्याप्त जल है। बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, पर्वत श्रेणी का नाम और संबंधित राज्य, इसे सुमेलित करना है। तो देखिए हिमालय आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, विंध्याचल मध्य प्रदेश, अरावली राजस्थान और सह्याद्री महाराष्ट्र संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चंबल नदी जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों के किन समूहों से होकर के प्रवाहित होती है, बहती है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर बहती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो ये गुजरात के कच्छ के रन में जाकर के समाहित हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी का जो सोर्स है या स्रोत है अरावली श्रेणी है। आगे चलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है। आगे है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहावना भारतीय गणराज्य में है। तो देखिए इसमें गोदावरी नदी का जो मुहावना है, उद्गम और मुहाना, ये आपका भारतीय गणराज्य में है, जबकि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का यहाँ भारत के क्षेत्र से बाहर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन है तीस्ता नदी गंगा की सहायक है, ये सही नहीं है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसके बाद बी था उकाई बांध परियोजना तापी नदी पर स्थित है, सही है। दूना लंबी पर्वतीय घाटियां हैं, सही है। कोरोमंडल तटीय मैदान तमिलनाडु राज्य में स्थित, ये भी सही है। अगला है रांची का पठार, उदाहरण है किसका, रांची का पठार जो है ये उथित पेनी प्लेन का, अर्थात बी ऑप्शन इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला है कयाल क्या है, तो कयाल जो है केरल के लैगून है, केरल के लैगून है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए जो सी ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी युग्म सुमेलित है। लेटेराइट मिट्टी में पोटास एवं जैव पदार्थों की अधिकता होती है, ये सही है। बाकी और जो ए बी डी में है ये सही नहीं है। अगला है कथन और कारण वाला, कथन है कि गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद से कोलकाता तक प्रथम नौगम्य जलमार्ग जो है घोषित किया गया है। कारण नदी के जल प्रमाण में अत्यधिक घटबढ़ होती है, ये सही है। तो इस प्रकार से आपका कथन गलत है, कारण सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं कहाँ पर। तो ये जो श्रेणियां हैं ये आपका लघु हिमालय में अवस्थित हैं। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, कारण और कथन और कारण वाला। कथन है पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है, ये गलत है। कारण क्या दिया गया, पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्पेक्षित पठार का खड़ा पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में खड़ा पश्चिमी कगार है। तो कारण वाला जो कथन है ये सही है, परंतु कथन जो दिया गया है पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें, क्योंकि पश्चिमी घाट वर्तमान रूप से उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है, यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन कि आपका कारण सत्य है परंतु कथन जो है वो असत्य है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, जो नामचा बरवा के पास गहरे गार्ज का निर्माण करती है और 2900 किलोमीटर लंबी है, 2900 किलोमीटर। अगला है भारत में पाई जाने वाली कौन सी मृदा क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो ये आपका काली मिट्टी है। महाराष्ट्र में पाया जाने वाला विस्तृत निक्षेप को रेगुर या कपास मिट्टी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से हुई है।
अगला है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारक क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से पश्चिमी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान आदि राज्यों में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? तो गंगा और महानदी के डेल्टा में, जबकि नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये डेल्टा का निर्माण करती ही नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, दामोदर जो है ये हुगली की सहायक नदी है, ये बी वाला ऑप्शन जो है आपका सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः क्या हैं? तो मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः जो है भ्रंशोल्थ पर्वत हैं। मैकाल पहाड़ियों की जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सी है? अमरकंटक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ दोआब है, दूसरी तरफ नदियाँ हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, बिस्त दोआब आपका ब्यास एवं सतलज से संबंधित है। बिस्त, थोड़ा सा नाम देखिएगा, बी से ब्यास हो गया और त से सतलज है, तो बिस्त दोआब, ब्यास और सतलज। बारी दोआब, तो बारी जो है आपका क्या हो जाएगा? ब्यास एवं रावी, वन से मिला दीजिए। रचना जो हो जाएगा, रचना दोआब, ये रावी एवं चिनाब से। और चाज दोआब जो हो जाएगा, चाज दोआब, ये चिनाब एवं झेलम से। इस प्रकार से आपका 3142 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कथन है कि नहर द्वारा सिंचाई भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग में होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में नहर द्वारा सिंचाई क्षेत्र के विकास की संभावना सीमित है। ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का, इसमें आपका जो डी वाला है, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी, ये सही नहीं। देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के मध्य में, कुमायूं हिमालय सतलुज से काली के मध्य में, नेपाल हिमालय काली से तिप्ता के मध्य में, ताप्ती के मध्य में, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य में है। एक काली से तीस्ता होगी और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ जलप्रपात है, इसे सुमेलित करना। देखिए, सारावती नदी पर जोग जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा पर हुंडूरू जलप्रपात है, कावेरी पर शिव समुद्रम है, और नर्मदा पर आपका धुआंधार जलप्रपात है। इस प्रकार से 3142 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य में स्थित है। कश्मीर घाटी के पूर्व में काठमांडू की घाटी है जो नेपाल में स्थित है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला कथन है कि लेटेराइट मृदाएं केरल में सुविकसित हैं। बिल्कुल सही है, कारण मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है। ये भी सही है, कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, सही कारण भी है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, केरल में भारी वर्षा के कारण मृदा निच्छालित हो जाती है, इसी कारण केरल में लेटेराइट मृदा सुविकसित होती है। अगला है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी है, उसके बाद कौन सा, तो बड़े से छोटे के क्रम में चलना है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जलोढ़ मृदा, फिर लाल मृदा, फिर काली मृदा, फिर लेटेराइट मृदा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है? तो ये मानसूनी तुल्य जलवायु का प्रतिनिधि नगर है, प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधि नगर है। अगला है 46 नंबर, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दोनों के मध्य में स्थित है? तो ये कश्मीर घाटी एवं डल झील है पीर पंजाल एवं महान हिमालय के मध्य में फैली हुई है, ए ऑप्शन। अगला है कथन कारण का कथन है, पश्चिमी घाट अरब सागर से तीव्र ढाल कगार के रूप में खड़े हैं। सही है, कारण पश्चिमी घाट भ्रसन कगार के धोतक हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कथन कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भारत में टोडा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये नीलगिरी श्रेणी पहाड़ियों पर निवास करते हैं, नीलगिरी श्रेणी में, टोडा एवं कोटा जनजाति दोनों। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, लिपलेख जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में। अगला है, नदी और सहायक नदियों को सुमेलित करना। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती है, यमुना की चंबल है। इस प्रकार से 4321 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो चारों कथन आप पढ़िए। इसमें जो डी ऑप्शन है, हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से संपीड़ित होने के परिणाम स्वरूप हुई है, ये सही है। आगे चलते हैं, भारत की निम्न नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम हमें बताना है। तो देखिए, महानदी
गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक तरफ भाषा परिवार है और उससे संबंधित भाषाएं। देखिए आष्टिक भाषा से संबंधित कौन सी है? संथाली है। द्रविड़ से आपका मलयालम हो जाएगा, चीनी तिब्बत से लेप्चा हो जाएगा, इंडो आर्यन से संस्कृत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर 3412 सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद सागर झील जो है भागड़ नागल बांध के निकट ये झील स्थित है। अगला है, दो सूचियां नदी हैं और ऋग्वैदिक नाम। तो सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम सतुद्री, ब्रह्मपुत्र का लोहिती, सिंधु का सिंधु था और झेलम का बितिस्ता। इस प्रकार से 4123 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत शिखर है और उनकी ऊंचाई दी गई है। तो देखिए इसमें से जो बी ऑप्शन है नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई सही नहीं दी गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर है। अगला है, जलप्रपात है और नदियों का नाम है। देखिए जोग जलप्रपात आपका कहाँ पे है? सारावती नदी पर। तो 4 से दूध सागर मांडवी नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी पर, दुधमा जो है मचकुंड पर है। इस प्रकार से आपका 4312 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं, कथन कांड का। शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती हैं। बिल्कुल चलती हैं। शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अवदाबों के कारण भारी हिमपात होता है। तो सही है। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है किसकी वजह से? उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, जो लौटता मानसून होता है उसके द्वारा। अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा होती है पश्चिम बंगाल में, जिसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। अगला है, बहुउद्देशीय परियोजना और संबंधित राज्य बताना है। नागार्जुन सागर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा सागर जो है इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में, मयूराक्षी जो है पश्चिम बंगाल में, माता टीला उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से 2341 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेट्टूर बांध अवस्थित है कहाँ पर? कावेरी नदी पर। जबकि कृष्णा नदी पर आपका थीन बांध है, महानदी पर हीराकुंड बांध है, गोदावरी पर जायकवाड़ी बांध है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शीतकाल वर्षा का संबंध किससे? लौटते मानसून से। देखिए तड़ित झंझावात और स्थानीय संवहन ये ग्रीष्म काल में होता है, जबकि भारत में समशीतोष्ण चक्रवात पाया ही नहीं जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? लेह में पाई जाती है। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, कथन कांड का। हिमालय की नदियाँ 12 मासरी होती हैं। बिल्कुल सही है। कारण यह क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वृष्टि प्राप्त करता है। ये गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे जो ग्लेशियर होते हैं इससे भी लगातार इनको पानी मिलता रहता है। तो कथन तो सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां हैं, एक तरफ झूम किसी का स्थानीय नाम है और उससे संबंधित प्रदेश बताना है, ये कौन सा है? तो देखिए झूम जो है उत्तर पूर्व भारत में बोलते हैं, कुमारी जो है आपका पश्चिमी घाट में बोलते हैं, कुमारी पश्चिमी घाट में बोलते हैं, बन्ना जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में, और पोंडू जो है ये आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। इस प्रकार से आपका 2413 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कजारी विस्तृत रूप है किसका? तो कजारी जो विस्तृत रूप है आपका, ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर में है। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित कब होता है? 1986 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य से संबंधित करना। देखिए बांदीपुर आपका कर्नाटक में, दुधवा आपका उत्तर प्रदेश, शिमलीपाल उड़ीसा और सरिस्का राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 3421 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में विकसित है? तो जलोढ़ मृदा। ये भारत का जिसका क्षेत्रफल कितना 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल जो क्षेत्रफल मृदा क्षेत्रफल है उसका 43.4% है ये। अगला है, निम्न से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं। तो इसमें से देखिए आपका पहला कथन जो है रेगुर मिट्टी ग्रेनाइट के अक्षय से निर्मित होती है, ये गलत है, क्योंकि ये रेगुर मृदा जो है बेसाल्टिक मृदा है, ये इसका निर्माण ग्रेनाइट से नहीं होता है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, लेटराइट मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है, ये सही है। तीसरा, लाल मिट्टी ऑक्साइड संपन्न होती है, ये भी सही है। पर्वतीय मिट्टी परिपक्व होती है, नहीं, पर्वतीय मिट्टी जो होती हैं, ये जो पर्वतीय मृदा है ये असंस्तरीय अपरिपक्व मृदा होती है। तो चौथा वाला गलत है। 2 और 3 सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिमालय के शंख वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बी ऑप्शन। अगला है, करेवा मृदा अच्छी मानी जाती है किसके लिए? केसर की कृषि के लिए, जम्मू कश्मीर में।
क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो हैं ये हैं, ठीक है। ये पश्चिमी घाट पर तथा पठार की नदी घाटियों में साल, सागौन इत्यादि के वृक्ष इन्हीं उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों में मिलते हैं, क्योंकि भारत एक क्या है, मानसूनी प्रदेश है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।